हम इब्रानियों की पत्री के अध्ययन को जारी रखते हुए उसके 8वें अध्याय में आ जाएंगे और मैं आग्रह करता हूं कि उसे कृपया पढ़ने में मदद करें। आज हमारे साथ भाई अभिषेक और परिवार भी हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं। प्रभु ने पिछले दिनों में इंदौर में शिफ्ट होने के लिए सहायता की। प्रभु इस अध्ययन को हम सबके लिए आशीष का कारण बनाए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 8वां अध्याय कृपया जोर से पढ़ें। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों को बढ़कर यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बंधी गई। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बापदादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा और पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। धन्यवाद भाई। हम प्रार्थना के साथ बैठें कि परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करे। हम इब्रानियों की पुस्तक में से जो अध्ययन करते आ रहे हैं उसमें एक शब्द जो बार बार आपने ध्यान दिया होगा वो आता है, वो है बेहतर, है ना? ध्यान दिया आपने? बेटर, अंग्रेज़ी में जो शब्द है बेटर और हिंदी में जो है बेहतर, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? आप लोग सब साथ में हैं, यहीं पर हैं? इब्रानियों की पुस्तक को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर इस शब्द को आप बार बार दोहराए जाते हुए देख सकते हैं। हमने इस बात को देखा था कि इब्रानियों का लेखक उन लोगों को लिख रहा है जो यहूदी मत से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार के अनुभव में आए थे, और उनके ऊपर बहुत दबाव था, सताव भी था और दबाव भी था। सताव था इसलिए कि उन्होंने अपने यहूदी धर्म को छोड़ दिया था, और दबाव इस बात के लिए था कि वे फिर से उस धर्म में और उन धार्मिक बातों में उनके जो क्रियाकर्म होते थे या फिर जो उनके जो क्रियाकलाप होते थे, जो व्यवस्था थी पुरानी, उन सारी बातों में वापस चले जाएं। ऐसे लोगों को जो इस पसोपेश में है या असमंजस में है कि हम पुराने उस चीज़ में वापस चले जाएं, इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि तुम जिस विश्वास में आए हो, ध्यान से सुनिए, तुम जो विश्वास में आए हो, जिस विश्वास में आए हो, वो कम दर्जे का नहीं बल्कि बहुत ही
बेहतर है, बहुत ही उत्तम है। तो ये है मेजर थीम जो है, जो इब्रानियों की पुस्तक में इब्रानियों का लेखक बार बार बता रहा है। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि इब्रानियों का लेखक बताता है कि यीशु मसीह जो हारून के या फिर लेवी गोत्र के जो याजक हुआ करते थे उनसे भी श्रेष्ठ है, और उसके लिए एक व्यक्ति का पदार्पण हुआ था इस पुस्तक में। वो व्यक्ति कौन है? मलकीसिदक। और हमने देखा था कि यहूदियों में जो याजक का जो कार्य किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था? लेवी के गोत्र के लोग ही कर सकते थे। मतलब हारून के घराने के लोग ही याजक की सेवा करते थे। और लेखक कहता है कि यीशु मसीह जो है वो हारून के घराने में जो सेवा करने वाले लेवी लोग हैं उनसे भी कहीं अधिक बेहतर है, और एक दूसरे क्रम का याजक है। लेवी के या हारून के क्रम का या लेवी के क्रम का याजक नहीं है, परंतु वो मलकीसिदक के क्रम का याजक है। वो एक बेहतर एक महायाजक है। इसलिए कि हमने उसका अध्ययन कर लिया है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। यहाँ पर आकर वो बताता है कि यीशु मसीह जो है वो एक नई वाचा का उत्तम महायाजक है। पुरानी वाचा और नई वाचा की तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए वो ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह जो है वो नई वाचा का उत्तम महायाजक है। ठीक है, आप जो नोट्स देख रहे हैं उसमें जो ऊपर, जो सबसे ऊपर जो इब्रानियों 8 जो लिखा हुआ, टाइटल लिखा हुआ, उसको छोड़कर जहाँ भी आप नीले अक्षरों में देख रहे हैं वो सब एक्चुअल रेफरेंसेस हैं। मतलब जो पद हैं उनको वैसा का वैसा वहाँ पर लिखा गया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ताकि आपको बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब 8वें अध्याय के पहले 2 पदों को हम पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ क्या कहता है? इब्रानियों का लेखक कहता है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। अब वो सबसे पहले कहता है कि सबसे बड़ी बात यह है, मतलब वो जो कुछ कहने जा रहा है उसका सार यहाँ पर वो बता रहा है। क्या बता रहा है? कि यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में है, सर्वाधिकारी होकर हमारे लिए सेवा करता है या करते हैं। अब देखिए, यदि आप लेवी के समय में या फिर पुराने नियम में जो लेवी गोत्र के जो याजक सेवा किया करते थे उनकी पहुंच कहाँ तक थी? याजकों की पहुंच तो जो है वो सिर्फ कहाँ तक थी? याद है आपको? याजक कहाँ पर सेवा करते थे? पवित्र स्थान तक ही होती थी। और महायाजक जो है वो अति पवित्र स्थान में वो भी साल में एक बार जा सकता था। ठीक है, और ये भी जो है एक मानुषिक तंबू में, मनुष्य के द्वारा बनाए गए एक तंबू में। तो जो मनुष्य हुआ करते थे, जो लेवी गोत्र के जो याजक हुआ करते थे या महायाजक होते थे, उनकी पहुंच बहुत सीमित थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह की जो पहुंच है वो कहाँ तक है? वो यहाँ पर लिखा है, जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। इसका मतलब क्या है? उसकी पहुंच कहाँ पर है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर वो विराजमान है, मतलब वहाँ पर उसकी पहुंच है। किसी भी मनुष्य की पहुंच वहाँ पर नहीं हो सकती। जो वहाँ पर बैठा है वो सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, बैठा। आपको याद है पुराने नियम में जब हम मिलाप वाले तंबू के सेवा को यदि आप देखें तो वहाँ पर बैठकर कोई सेवा करने वाला कोई कार्य नहीं होता था, है क्या? नहीं होता था, क्योंकि उनकी सेवा नित्य चलती रहती थी, है ना। वहाँ पर बैठने का कोई काम नहीं है। परंतु यहाँ पर जो स्वर्ग में जो महायाजक है वो अपने कार्य को पूर्ण कर चुका है और उसका कार्य सिद्ध है, इसलिए उसे बार बार खड़े होकर सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा है वो महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, है ना। प्रभु यीशु मसीह की सेवा सिद्ध है और पूर्ण है, इस बात को इब्रानियों का लेखक बताता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है? और दूसरे पद में, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया।
निर्गमन की पुस्तक 25वें अध्याय के 8 और 9 को कोई जल्दी से पढ़ लें। निर्गमन 25 का 8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर ने मूसा को उस पर्वत पर एक नमूना दिखाया। ये नमूना कहाँ का नमूना था? संसार का नमूना। नमूना मतलब समझते हैं आप कि एग्जैक्टली ऐसा बनना चाहिए। और ये जो मॉडल दिखाया गया था वो कहाँ का मॉडल था मालूम है? किसी पृथ्वी का नहीं था, परंतु स्वर्ग का दर्शन कराया गया मूसा को और बताया गया कि इसी नमूने के अनुसार तुझे बनाना है। तो बना कौन रहा है? मूसा बना रहा है। ठीक है, मूसा बना रहा है मतलब मनुष्य बना रहा है। और कहाँ बना रहा है? पृथ्वी पर बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परंतु प्रभु ने खड़ा किया है। तो मूसा ने जो बनाया था, तंबू जो बनाया था, वो सिर्फ एक प्रतिलिपि थी या एक प्रतिरूप था, है ना? वह एक मूल तंबू नहीं था या फिर वो ओरिजिनल नहीं था। वो क्या था? उसकी एक प्रतिलिपि थी, उसका एक कॉपी था, ऐसा कह सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि यीशु मसीह जिस मंदिर में महायाजक के रूप में आज वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, वो मंदिर मनुष्यों के द्वारा बनाया गया मंदिर नहीं है, मनुष्य ने खड़ा नहीं किया है। वो किसके द्वारा बनाया गया है? स्वयं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। अब पद 3 में आ जाएं। क्या लिखा है? क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। अब देखिए, हर याजक की जो नियुक्ति होती थी, वो नियुक्ति ही किसके लिए होती थी? पाप के लिए बलिदान देने के लिए होती थी। याजक का काम ही, प्रमुख काम जो है वो क्या होता था? बलिदान देना, बलिदान चढ़ाने के लिए। वो लोगों के लिए, लोगों की ओर से परमेश्वर को क्या करता था? बलिदान चढ़ाया करता। किस कारण से बलिदान चढ़ाता था? पाप के कारण से। पाप कर रहे हैं मनुष्य, इसलिए पापों के लिए क्या होना चाहिए? क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए जो है वो बलिदान दिया करता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो है, यहां पर क्या लिखा तीसरे पद में? हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी चढ़ाने के लिए कुछ हो। तो अब जब कह रहे हैं कि यीशु मसीह भी याजक है, महायाजक है, तो उसके पास भी चढ़ाने के लिए कुछ होना चाहिए, है ना? अब देखिए उसने क्या चढ़ाया। इस संसार में जो याजक थे, मनुष्य थे, उन्होंने क्या चढ़ाया? जानवरों को चढ़ाया, जानवरों का बलिदान चढ़ाया। परंतु यहाँ पर जो महायाजक है, उसने एक बेहतर बलिदान चढ़ाया, उसने एक उत्तम बलिदान चढ़ाया। क्या चढ़ाया उसने? स्वयं अपना ही बलिदान कर दिया। ठीक है, आप फ्लो ऑफ थॉट को या समझ पा रहे हैं कि जो इब्रानियों का लेखक है वो क्या कह रहा है? वो बता रहा है कि तुम जिस विश्वास में आए हो उसकी महानता को, उसके महत्व को तुम समझो। ठीक है, चौथे और पांचवें पद को देखते हैं। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं वे स्वर्ग में की वस्तु। और पांचवें पद में, यदि मसीह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि पृथ्वी पर व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। इसलिए कि वो लेवी गोत्र से नहीं है, इसलिए वो याजक नहीं हो सकता था, है ना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन से गोत्र से थे? याद है? यहूदा के गोत्र के थे। ठीक है, अब वो कहता है कि इस पृथ्वी पर व्यवस्था के अनुसार, कौन सी व्यवस्था के अनुसार? मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं। और वे कैसे हैं? वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। मतलब यह है कि वे जिस सेवा को कर रहे हैं, वो जिस स्थान में कर रहे हैं उस सेवा को, वो स्थान क्या है? वो ओरिजिनल नहीं है, वो मूल नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ एक प्रतिलिपि है और प्रतिरूप है। प्रतिरूप है और प्रतिबिंब है। अब देखिए, प्रतिरूप मतलब क्या है? प्रतिरूप मीन्स इमेज, प्रतिबिंब जो है रिफ्लेक्शन। दो शब्द हैं,
है ना। तो जैसे हम एक मिरर में देखते हैं तो प्रतिबिंब को देखते हैं और प्रतिरूप को हम देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं, और रिफ्लेक्शन देखते हैं जब हम छाया प्रकाश पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, और इसी तरह से मिरर में हम क्या देखते हैं, इमेज को देखते हैं। वो कह रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक प्रतिरूप है और प्रतिबिंब है, उसमें वे लोग सेवा कर रहे थे। ठीक है, पृथ्वी के याजकों की सेवा स्वर्ग के तंबू के प्रतिरूप और प्रतिबिंब में होती है, परंतु मसीह की याजकीय सेवा सच्चे तंबू अर्थात स्वर्ग में होती है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हम देखते हैं आगे। वहाँ पर लिखा है उसके 5वें पद को जरा पढ़ लें, 5th वर्स को पढ़ें। जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसने यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो जो नमूना दिखाया गया था उसके अनुसार बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसका मतलब ये नमूना है, सिर्फ ये जो है सिर्फ एक प्रतिरूप है, ये एक्चुअल सच्चाई नहीं है। ठीक है, और वो कह रहा है, ये इस बात को क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है क्योंकि उस समय के जो यहूदी थे, जो लोग थे, जो इन लोगों को कह रहे थे कि तुम कहाँ आ गए, वो क्यों ऐसा कह रहे थे, क्योंकि उनको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। उनके पास एक बहुत ही भव्य मंदिर है। भव्य मंदिर जो है वो मंदिर ही अपने आप में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विराट है, विशाल है, और उसमें सेवा करने वाले कौन हैं, याजक हैं, और उसमें सेवा करने वाले जो है महायाजक हैं। तो जब ये यहूदी लोग ये सब देखते थे तो उनको देखकर क्या लग रहा था कि हम कितने बड़े एक चीज़ में आए हैं, और क्या, और इन लोगों को क्या कहते थे कि तुम कितनी बड़ी और महिमित चीज़ को छोड़कर कहाँ चले गए हो, है ना। तो वो कह रहा है कि उस स्वर्गीय मंदिर की तुलना में जिसमें प्रभु यीशु मसीह सेवा करते हैं, जो तुम आज देख रहे हो, मंदिर हो या जो याजक है, जो पवित्र स्थान है, सब कुछ जो है उसका कोई महत्व नहीं, वो कुछ भी नहीं है। तो इस बात को बताता है। अब 6वें पद में आ जाए हम। 6वें पद में हम पढ़ते हैं, पढ़ें उसे। पर उसको जो परम याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सारे बांधी गई है। उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। देखिए, कोई भी मनुष्य जो है, जो याजक है, वो पापों को उस तरह से दूर नहीं कर सकता जैसा कि प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो कह रहा है कि जो सेवा प्रभु यीशु मसीह को मिली वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। जिस वाचा के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं, वो वाचा और भी बहुत ही बड़ी है। कृपया जरा शांत कर लें। तो हम देखते हैं कि वो जो याजक है, प्रभु यीशु मसीह जो याजक है, वो उसकी सेवा और भी अधिक महिमा से भरी हुई है। वो मनुष्यों के पापों को बहुत अलग तरीके से डील करता है। अब इसी के 7वें अध्याय में, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं, उसके 25वें पद को जरा पढ़ लें। 7वें अध्याय के 25वें पद को। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको ही पूरा पूरा उद्धार मिलेगा। यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो अपने आप को परमेश्वर के पास लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके सारे प्रयत्न निरर्थक हैं, निष्फल होंगे। इस बात को इब्रानियों का लेखक बता रहा है।
और वो कहता है कि ये जो वाचा है ये कर्मों के द्वारा नहीं है, ये अनुग्रह के द्वारा है। इसलिए जो परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार वो कर सकता है। ये नई वाचा का मध्यस्थ है, और ये मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुरानी वाचा का मध्यस्थ कौन था? आप याद है आपको? आप जानते हैं कौन था? पुरानी जो वाचा बनाई गई थी, परमेश्वर ने जो इजरायलियों के साथ जो वाचा बांधी, उसका मध्यस्थ कौन था? परमेश्वर ने एक वाचा बांधी ना, परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वाचा बांधी थी जो सीनै पर्वत पर बांधी गई थी। परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर दर्शन दिया, बहुत ही एक भयानक दर्शन था जिसमें आग की लपटें निकल रही थी, धुआं निकल रहा था और भूकंप जैसा हो रहा था, बहुत गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही थी। लोग इतने डर गए थे कि वो कहते थे कि परमेश्वर हमसे सीधे बातें ना करे। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ क्या किया? वाचा बांधी। तो मध्यस्थ कौन था? मूसा था। परंतु इस नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इस वाचा के बारे में हम 13वें अध्याय के, इसी के 13वें अध्याय के 20वें पद में भी पढ़ते हैं। जरा उसे पढ़ लें। आप शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोगों के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा कहा गया है। ये वाचा कैसी वाचा है? सनातन वाचा, मतलब ये एक ऐसी वाचा है जो अब कभी तोड़ी नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वो कहता है 6वें पद में, उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पुरानी वाचा में वर्तमान के जीवन से संबंधित बातें थी। आपको याद है पुराने जीवन में, पुरानी वाचा में परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो क्या होगा? तुम्हारी आयु लंबी रहेगी, तुम दीर्घायु प्राप्त करोगे, तुम अपनी संख्या में बढ़ोगे, तुम्हारी फसल पर, तुम्हारी उपज पर परमेश्वर की आशीष होगी, शत्रुओं से परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? रक्षा देंगे, सुरक्षा देंगे, तुम्हें शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, बहुतायत से तुम्हारे पास जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब बहुतायत में होगा। मतलब पुरानी वाचा का सारा संबंध किन बातों के साथ था? सांसारिक जीवन से या फिर इस संसार से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ था। परंतु जो नई वाचा है उसमें परमेश्वर अनंतता की बातों की प्रतिज्ञा करता है। तो इसलिए ये जो प्रतिज्ञा है वो और भी उत्तम है। इसलिए 6वें पद के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। नई वाचा किस तरह से बेहतर है, इस बात को हम 7 से लेकर 13 तक हम पढ़ सकते हैं। जरा पढ़ लेंगे उसे। 8 का 7 से 13। हाँ। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु की को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों के लिए फिर स्मरण न करूंगा। या धन्यवाद, काफ़ी है। नई वाचा जो है वो पुरानी वाचा से किस तरह से बेहतर है, इस बात को यहाँ पर इब्रानियों का लेखक बताता है। सबसे पहली बात वो कहता है, क्या लिखा है 7वें पद में? लिखा है, यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। इसका मतलब यह है कि पुरानी व्यवस्था के साथ कुछ समस्या तो थी,
उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक में 31वें अध्याय उसके 31 से लेकर 34 तक हम उस बात को पढ़ते हैं। ये जो बातें बताई गई हैं यहाँ पर जो लिखा है, ये कोट किया गया यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय और उसके 31 से लेकर 34 तक के जो पद हैं उनको यहाँ पर कोट किया गया। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ही परमेश्वर ने इस बात को बताया कि जो वाचा पहली बांधी गई थी उस वाचा को खत्म करके एक नई वाचा को स्थापित किया जाएगा। तो मुझे बताइए कि अगर उस वाचा में कोई समस्या नहीं होती तो उस वाचा को खत्म करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना, उसमें कमी है, इसलिए उसको वॉइड करके एक नई वाचा परमेश्वर बनाने का उल्लेख पहले से ही करते हैं। ठीक है, अब इधर उसके 7वें पद के 8वें पद में आ जाएं, वहाँ पर लिखा है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। सबसे पहली बात जो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं वो यह है, इब्रानियों का लेखक कहता है परमेश्वर कह रहा है कि मैं बांधूंगा। तो पहल किसकी है? परमेश्वर की। पुरानी वाचा में भी परमेश्वर ने ही पहल की थी, परंतु पुरानी वाचा में जो बातें बताई गई थी, जो आज्ञाएं दी गई थी, उन आज्ञाओं को यदि तुम मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, है ना। तो शर्त के साथ जुड़ी हुई एक वाचा थी। यहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर यहां पर भी पहल कर रहा है, लेकिन यहां पर इस वाचा में कुछ खासियत है, आगे जाकर हम देखेंगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इज़राइल के घराने के साथ मैं बांधूंगा करके लिखा है, तो इसका मतलब क्या ये है क्या कि ये फिर अन्य जातियों के लिए नहीं है? ऐसा विचार आ सकता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में रहकर सेवा की, आपको याद है एक बार जब एक स्त्री आई प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी एक रिक्वेस्ट लेकर, तो उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो इज़राइल के खोए हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूँ, है ना। तो परमेश्वर के प्लान में परमेश्वर ने इस तरह से ठहराया था कि पहले इज़राइल को ये सुसमाचार सुनाया जाए और उसके बाद फिर वहाँ तक सीमित नहीं था, ये वहाँ से आगे बढ़कर ये अन्य जातियों के पास भी जाने वाला परमेश्वर की योजना में था। इसलिए आज हम जो अन्य जाति के लोग हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर को जान पाए। यहाँ पर इसलिए जो लिखा है कि परमेश्वर एक नई वाचा बांधेगा, तो वो सिर्फ इज़राइल के साथ नहीं है, परंतु बाकी अन्य जातियों के साथ भी है। कैसे जान सकते हैं? प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक, है ना। तो यरूशलेम में और उसके बाद फिर यहूदिया में, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ पहुँचता है? सामरिया में, है ना। तो ये सुसमाचार जो है, ये जो नई वाचा है, वो सिर्फ यहूदियों तक सीमित नहीं है, परंतु आगे भी वो अन्य जातियों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, ये समझ में आता। तो अब ये नई वाचा जो है, इसके आने का कारण 9वें पद में बताया गया है। इब्रानियों का लेखक कहता है, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैं उन्हें उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता। देखिए, पुरानी वाचा जो बनाई गई थी, परमेश्वर ने वाचा बांधी, परंतु वाचा के साथ समस्या नहीं है। वाचा अपने आप में, वाचा में कमी है, परंतु वाचा से भी कहीं अधिक बढ़कर जिन लोगों के साथ वाचा बांधी गई थी उनके साथ समस्या है। उन्होंने वो वाचा पर स्थिर न रहे। परमेश्वर ने जो कहा था कि तुम ऐसा ऐसा करना है, वे उस कार्य को नहीं कर पाए। इसलिए क्या कहा परमेश्वर ने? मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि नहीं ली। तो ये जो नई वाचा है, ये उस पुरानी वाचा के समान नहीं होगी। अब 10वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है? फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर वो बताता है कि इस नई व्यवस्था की खासियत क्या है। पुरानी व्यवस्था जो है वो लिखी गई थी, किस पर लिखी गई थी याद है आपको? पत्थर के पट्टियों पर लिखी गई थी ना, टैबलेट ऑफ स्टोन्स। पहले बार जब परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं लिख कर दी थी, परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से एक टैबलेट ऑफ स्टोन के ऊपर लिख कर मूसा के हाथ में सौंपी। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? वो जब वहाँ से उतर कर आया तो देखा कि इजरायली लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर यहाँ पर पहुँचाया और वो लोग किसकी पूजा कर रहे हैं? अपने द्वारा बनाए गए एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों के द्वारा इस कार्य को देखकर मूसा बहुत क्रोधित हो गया। उसने वो स्टोन टैबलेट जो है वो गिरा दिया और वो टूट गया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने एक और बार फिर से अपने हाथों से एक और टैबलेट ऑफ स्टोन पर, पत्थर के पटिए पर लिख कर दिया। तो पुरानी वाचा किस पर लिख कर दी गई थी? पत्थर पर लिख कर दी गई थी। परंतु नई वाचा कहाँ लिखी गई है? लिखा है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। तो नई वाचा जो है मनुष्य के हृदय को और मन को बदलती है। पुरानी वाचा में जो है आज्ञाएं तो दी गई थी, परंतु आज्ञाओं को पालन करने के लिए एक नया हृदय नहीं था, हृदय वही था। परंतु जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर उसे क्या देता है? एक नया हृदय और एक नया मन देता है। मैं उनके हृदयों को लिखूंगा। देखिए आगे जाकर यहाँ पर है क्या, दूसरे एक भाग में लिखा है, जहाँ लिखा है कि मैं उनको एक नया मन और नया हृदय दूंगा। तो नई वाचा मनुष्य के हृदय और मन को बदलती है और इस तरह से उसे मानने की सिर्फ आज्ञा नहीं देती, बल्कि उसे मानने की सामर्थ्य भी देती है। तो सबसे पहली बात, वाचा कहाँ लिखी गई? वाचा कहाँ लिखी गई? पत्थरों पर या पुस्तकों में नहीं लिखी गई, परंतु मनुष्यों के, पापी मनुष्यों के हृदय के अंदर लिखी गई है। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हृदय के अंदर कार्य करता है। हमें एक नया हृदय देता है, हमें एक नया मन देता है। परमेश्वर के वचन को मानने की इच्छा हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होती है। पाप के प्रति घृणा हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न होती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय पर लिखा है। फिर वो कहता है मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक नया और बेहतर और प्रगाढ़ संबंध जो है परमेश्वर के साथ ये नई वाचा दे रहा है। पुरानी वाचा में लोगों को सिर्फ आज्ञा दी गई थी, नई वाचा में परमेश्वर मनुष्यों के साथ एक नया संबंध, एक बहुत ही करीबी संबंध स्थापित कर रहे हैं। पुराने में भय था जो प्रेरित करता था, परंतु नए में क्या है? प्रेम है जो प्रेरित करता है। समझ रहे हैं इसका अंतर क्या है? पुराने में जो है आज्ञा दी गई थी कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो मानने की प्रेरणा क्यों होती थी? क्योंकि नहीं माना तो क्या होगा? दंड प्राप्त करेंगे। परंतु नई वाचा में क्यों मानते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि डंडा पड़ेगा, परंतु क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। यह है पुरानी वाचा और नई वाचा का अंतर। नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने हमारे साथ जो नई वाचा बांधी है, उसमें हम परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो कुछ दंड मिलेगा। हम सभाओं में इसलिए नहीं आते क्योंकि नहीं आएंगे तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। हम क्यों करते हैं ये सब कुछ? हम पाप से घृणा क्यों करते हैं? पाप से दूर क्यों रहते हैं? परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ते हैं? उसके अनुसार क्यों चलते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने एक नया संबंध स्थापित किया। ये संबंध कैसा मालूम है? पुराने नियम के विश्वासियों ने कभी भी परमेश्वर को पिता होकर नहीं जाना था, परंतु नई वाचा के विश्वासी परमेश्वर को कैसे जानते हैं? अपने पिता होकर, अपने बाप होकर जानते हैं। इसलिए जब एक विश्वासी पाप को ना कहता है तो उसका सबसे बड़ा, उसका जो मोटिवेशन है वो इसलिए है, वो ये होता है कि कहीं मैं अपने पिता को दुखित ना करूं। ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है
12वें पद में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। पापों से एक सच्ची और संपूर्ण शुद्धता इस नई वाचा में हमें मिलती है। पुरानी वाचा में क्या होता था मालूम है? पाप को ढांप दिया जाता था। यदि आप भजन 32 पढ़ें तो क्या लिखा है वहां पर? धन्य है, पढ़ेंगे उसके पहले पद को जरा जल्दी से पढ़िए, समय हमारे पास खत्म हो रहा है, जल्दी हमें समाप्त करना है। जिसका अपराध क्षमा किया गया है, ढांपा गया हो, है ना। तो पुराने नियम में, पुरानी वाचा के अंतर्गत पाप को क्या करा जाता था? ढांपा जाता था। क्षमा होती थी लेकिन ढांपा जाता था। लेकिन नई वाचा के अंतर्गत क्या होता मालूम है? पाप को धोकर शुद्ध कर दिया जाता है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। और वो क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि पुराने नियम में, ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में जो पुरानी वाचा के अंतर्गत जो बलिदान होते थे वो किनके होते थे? जानवरों के होते थे। और भेड़ बकरियों के, बैलों के लहू से पापों की क्षमा नहीं हो सकती, पापों से शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है, वो क्या करता है? ढांपता नहीं है, परंतु क्या करता है? शुद्ध कर देता है। इट परफेक्टली क्लेंसेस। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना में हम ऐसा पढ़ते हैं। तो बेहतर प्रतिज्ञा की 3 प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली बात, ये हमारे बाहरी चीजों पर नहीं, परंतु हमारे हृदय के अंदर काम करता है। पुरानी व्यवस्था सिर्फ बाहरी चीजों के ऊपर कार्य करती थी, परंतु नई व्यवस्था जो है, या फिर नया जो नियम है, जो नई वाचा है, वो भीतरी परिवर्तन लेकर आता है। दूसरी बात, ये नई वाचा जो है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध प्रदान करता है। और तीसरी बात, विशेषता जो इस नई प्रतिज्ञा की और इस नई वाचा की है, वो यह है कि वो पापों की क्षमा देती है और पापों से शुद्धिकरण देती है। 13वें पद को देखकर हम समाप्त करेंगे। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो वो क्या कह रहा है? प्रथम वाचा को पुराना ठहराया। तो जब नई वाचा आ गई तो पुराना क्या हो गया? ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट बोलते हैं। ऑब्सोलीट मतलब समझने के लिए थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि जब नए मॉडल्स आते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो नए मॉडल आता है तो उसके बाद कुछ समय के बाद पुराना ऑब्सोलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है। मोबाइल फ़ोन्स के भी जो नए मॉडल आते हैं, वो आने के काफ़ी समय के बाद पुराने अगर बहुत पुराना हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर काम नहीं करते, वो ऑब्सोलीट हो गया, मतलब वो अब काम नहीं करेगा, उसका अस्तित्व अब खत्म हो गया। तो वो कह रहा है कि प्रथम वाचा को उसने पुराना ठहराया। तो इब्रानियों का लेखक ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो लोग असमंजस में है, उनको बता रहा है कि तुम जिसमें लौट जाने के बारे में सोच रहे हो वो कौन सी वाचा थी? पुरानी वाचा थी। और उसको परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया है? पुराना ठहराया है। जो वस्तु पुरानी और जीर्ण मतलब कमजोर हो जाती है, उसका मिट जाना तो अनिवार्य है। जिसमें वो आए हैं वो कैसा है? वो नया है, वो जीर्ण कभी नहीं होगा, वो अनंतता तक ठहरने वाला और परमेश्वर के अनुग्रह से पूर्ण है। मैं जब इस अध्ययन को कर रहा था ना, एक विचार जो मेरे मन में आया आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज भी है ना मसीह जगत में, ध्यान से सुनिए, आज भी मसीह जगत में बहुत सारे लोग हैं जो नामधारी ईसाई हैं, जिनका यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो नाम के लिए ईसाई हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, परंतु वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। उनके पास मानुषिक रूप से दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें। यदि आप उनके चर्चेस में जाएंगे, जो अपने आप वो जो कहते हैं, जब जिसको चर्च कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी इमारत होती है। उसमें उन्होंने एक ऐसा स्थान बनाया है जहाँ पर जिसको वेदी कहते हैं, और वहाँ पर काम करने के लिए कुछ लोगों को, विशेष लोगों को नियुक्त किया जाता है। उनके प्रधान याजक होते हैं जो एक विशेष तरह का वस्त्र
पहनकर सेवा करते हैं, उनके पास धूपदान रहता है जिसमें से धूप निकलता रहता है, ठीक है, और उनके पास बहुत सारी मनुष्य के लिए दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर उस समूह में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास ये सब है। और जो उसको छोड़कर इस नई वाचा में आते हैं उनके बारे में कहता है, अरे तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया। मैं सोचता हूं आप में से कई लोगों ने इस अनुभव को किया होगा। ये इब्रानियों की जो पत्री है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई को हमारे लिए खोलने वाली है। वो यह है कि हम जिस विश्वास में आए हैं, यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल साधारण और सरल दिखाई देता है, सिंपल दिखाई देता है, परंतु ये नई वाचा के अंतर्गत है, इसलिए बहुत महिमा से पूर्ण है। ये वे ही देख सकते हैं जिनकी आंखें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से खोली हैं, जो इस नई वाचा में आ गए हैं। अन्यथा लोगों को क्या लगेगा कि ये सब तो फालतू बातें हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अनेक लोग जो कहते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी उस पुरानी व्यवस्था की, उस पुरानी वाचा की चीज़ों को किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, उस स्थान में कैसे जारी रख सकते हैं अपने आप को। बहुत मेरे लिए समझना बहुत कठिन है। कितने स्पष्ट शब्दों में इब्रानियों का लेखक कहता है, ये सब कुछ एक परछाई थी, ये सब कुछ यीशु मसीह में पूर्ण हो जाती है। पुरानी व्यवस्था में, पुराने नियम में, पुराने वाचा में जो कुछ भी बताया गया था वो उसको दिखने के लिए बहुत बहुत बढ़िया दिखता होगा, परंतु जो नई वाचा में आए हैं वे उससे भी महत्वपूर्ण, महिमा से पूर्ण एक वाचा में आए हैं। वे विश्वास की दृष्टि से उस मंदिर को देखते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, जिसे परमेश्वर ने बनाया, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जिसके विषय में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सब पढ़ा था, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक इस बात को बता रहा है इब्रानियों को, इब्रानी विश्वासियों को, कि तुम वापस लौट जाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम जिसमें आए हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण, महिमा से पूर्ण और वो चिरस्थायी है। और इसलिए तुम्हारे जीवन के लिए सबसे धन्य बात यह है कि तुम इस नई वाचा में आ गए हो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को अपने जीवन में बहुत गहरे होकर हम उतार सकें, समझ सकें, और जो उद्धार हमें मिला है ना, उसको हम कभी भी कम होकर ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही महिमा से पूर्ण एक उद्धार परमेश्वर ने अपने पुत्र की कीमत पर हमें प्रदान किया। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।